आपको मालूम है आपके स्किन प्रॉब्लम के पीछे सबसे बड़ा हाथ आपके फेस वॉश का हो सकता है। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम मैं लोगों को देखती हूँ इन 5 फेस वॉश को यूज़ करते हुए। आज मैं आपको बताने वाले 5 वर्स्ट फेस वॉश जो अगर अभी तक आपके घर में है तो आपको निकाल देना चाहिए, क्योंकि ये 5 फेस वॉश आपके स्किन को परमानेंटली डैमेज कर सकते हैं एंड प्रीमेच्योर एजिंग ला सकते हैं। लिस्ट के सबसे नीचे है VLCC हल्दी एंड सिनेमन फेस वॉश। इस ब्रांड को टीनेज भी जानते हैं, और अगर आप खुद एक टीनेज है देन डेफिनेटली आपकी मॉम भी जानती होगी। हल्दी एंड सिनेमन बोथ आर वेरी गुड इंग्रेडिएंट फॉर योर एंटी एजिंग, बट इस प्रोडक्ट में मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगा कि ये दोनों इंग्रेडिएंट है भी। VLCC सिनेमन एंड हल्दी फेस वॉश एक जेल कंसिस्टेंसी में आती है एंड उसका 2 ड्रॉप काफ़ी था मेरे हैंड पे लैदर अप करने के लिए अच्छे से। इस प्रोडक्ट के साथ प्रॉब्लम ये थी कि जब मैं ये प्रोडक्ट यूज़ कर रही थी लैदर अप तो बहुत अच्छे से हो जाता था, बट फेस वॉश करने के बाद वो ड्राइनेस रहती थी और मैं अपने हैंड्स को बार बार रब करके देखती थी कि इधर लैदर है या नहीं, एंड आई यूज टू ऑलवेज गेट कि हाथ में मेरे लैदर रहता ही था। इसके लिए मुझे ये फेस वॉश कुछ ज़्यादा अच्छा लगा नहीं। सेकेंडली ये एक्सपेंसिव बट काम इसने कुछ भी नहीं किया। उसमें जो फ्रेगनेंस है वो बहुत ही ज्यादा है, हद से ज्यादा, एंड इट्स सो मच कि आपकी स्किन को बहुत सेंसिटिव कर देगी। नंबर 4 पे है पॉन्ड्स चारकोल फेस वॉश। पॉन्ड्स बहुत ओल्ड ब्रांड है और हम सभी जानते हैं इस ब्रांड को। फ्रॉम आवर ग्रैंड मदर टू आवर मदर टू अस वी ऑल नो। इसका चारकोल फेस वॉश कुछ ज़्यादा इंप्रेस नहीं कर पाया मुझे, क्योंकि इसकी इंग्रेडिएंट लिस्ट बहुत हार्मफुल है। इनफैक्ट ये इतनी ज़्यादा हार्मफुल है दैट समटाइम्स इट कैन गेट इन योर स्किन एंड डू मोर हार्म देन गुड। मोस्ट ऑफ द टाइम फेस वॉश यूज़ करने के बाद मेरी स्किन टाइट फील करती थी, जो कि नहीं होना चाहिए। आप जब फेस वॉश यूज़ करते हैं आपकी स्किन नॉर्मली फील होना चाहिए, जैसे हाइड्रेटेड, नॉट सो ड्राई, नॉट सो वेरी ड्राई। चारकोल फेस वॉश मेरी स्किन की जो ऑयल थी वो स्ट्रिप आउट कर देती थी, और जिसकी वजह से फेस वॉश के बाद मुझे ड्राइनेस ओवर लगती थी। ऐसा लगता था जैसे मेरी स्किन कभी ऑयली थी ही नहीं, एंड आई नीड टू पुट ऑन सम मिनरल ऑयल्स और समथिंग वेरी हैवी काम माई स्किन डाउन फ्रॉम ड्राइनेस, क्योंकि मेरी स्किन इतनी ज़्यादा ड्राई हो रही थी उस फेस वॉश को यूज़ करने के बाद कि मैं लिटरली फ्रॉम ऑयली कॉम्बिनेशन मॉइस्चराइजर टू ड्राई टू वेरी ड्राई मॉइस्चराइजर में यूज़ करना स्टार्ट कर दी। उसकी इंग्रेडिएंट लिस्ट पढ़ने के बाद मुझे मालूम चला कि उसमें एक इंग्रेडिएंट मिली हुई होती है जिसका नाम होता है कार्सिनोजिन, एंड कार्सिनोजिन एक ऐसी इंग्रेडिएंट है जो टिश्यू में कैंसर पैदा करने के लिए काफ़ी होती है। डेफिनेटली मैं नहीं चाहूँगी कि ऐसा कुछ हो मेरी स्किन के साथ, तो इसके लिए पॉन्ड्स चारकोल फेस वॉश मेरे लिए एक बिग नो था एंड आई डोंट वांट टू यूज़ इट एनी मोर, और कभी मैं किसी को रेकमेंड भी नहीं करूँगी। अगर आप यूज़ कर रहे हैं पॉन्ड्स चारकोल फेस वॉश देन अपने रिस्क पे यूज़ कीजिए, क्योंकि आफ्टर जो मैं फाइंड की हूँ उसके इंग्रेडिएंट लिस्ट में डेफिनेटली मैं सजेस्ट करूँगी डोंट यूज़ इट। नंबर 3 क्लीन एंड क्लियर। आई हैव ग्रोन अप फ्रॉम सीइंग क्लीन एंड क्लियर एड्स। क्लीन एंड क्लियर फेस वॉश बहुत पहले से चलता आ रहा है, एंड आई थिंक मैं जब छोटी थी उस टाइम पे भी मैं टीवी पे एड्स देखती थी क्लीन एंड क्लियर फेस वॉश की। उस प्रोडक्ट को यूज़ करना सबसे बड़ी गलती होगी। मोस्ट ऑफ द टाइम जो टीनेज लड़कियां होती हैं जिनको पिंपल आने लगते हैं वो क्लीन एंड क्लियर फेस वॉश पे ही जाती है, उन पे इन्वेस्ट करती हैं। मैं आपको सजेस्ट करूँगी क्लीन एंड क्लियर यूज़ करना स्टॉप कर दीजिए अगर आपके घर में है। क्लीन एंड क्लियर फेस वॉश में ऐसे इंग्रेडिएंट्स है जो आपकी स्किन के लिए हार्मफुल नहीं बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, एंड इसमें भी वही इंग्रेडिएंट है जिसके बारे में मैंने आपको बताया है जो टिश्यू में कैंसर पैदा करता है। ये फेस वॉश आपकी स्किन को हेल्प करने से ज़्यादा उसको बिगाड़ने में हेल्प करेगा। लड़कियां अपने टीनेज पीरियड में होती हैं, उनको जब पिंपल आ रहे होते हैं एंड दे आर गेटिंग एक्नीज एंड ऑल, वो सोचते हैं कि क्लीन एंड क्लियर बहुत अच्छा फेस वॉश है एंड मुझे इस चीज़ में इन्वेस्ट करना चाहिए क्योंकि इसमें ऐसी इंग्रेडिएंट्स है जो मेरी पिंपल को हेल्प करेगी, विच इज़ नॉट ट्रू। मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगी किसी के लिए। तो मैं बात करती हूँ टॉप 2 वर्स्ट फेस वॉश जो अगर आपके घर में है डेफिनेटली उसको इमीडिएटली स्टॉप कर दीजिए यूज़ करना, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल है आपके स्किन के लिए। आज के टाइम पे भी मैं बहुत लोगों को देखती हूँ ये दोनों फेस वॉश को रिकमेंड करते हुए अपने व्यूअर्स को कि आपको ऐसा यूज़ करना चाहिए, बहुत ज़्यादा अच्छा है। मैं पर्सनली जस्ट ऑनेस्ट हो रही हूँ आपके साथ। ऑनेस्टली मुझे नहीं लगता कि आपको ये दोनों प्रोडक्ट यूज़ करने चाहिए, बिकॉज इन प्रोडक्ट में हार्मफुल केमिकल्स तो है ही, एट द सेम टाइम आपकी स्किन को परमानेंट डैमेज करने के लिए काफ़ी है। क्लीन एंड क्लियर, पॉन्ड्स, VLCC ये सब ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो मैं ज़्यादातर लोगों को नहीं देखती हूँ यूज़ करते हुए, बट इट्स लाइक 50-50, कुछ लोग यूज़ करते हैं कुछ लोग नहीं करते हैं। लेकिन ये जो 2 प्रोडक्ट्स हैं ये मैं बहुत लोगों को देखती हूँ यूज़ करते हुए
एट देयर टीनेज पीरियड ऑल्सो, या वो टीनेज पीरियड के बाहर भी वो जब जाते हैं देन वो यूज़ करते हैं। लिस्ट में नंबर 2 पे है गार्नियर विटामिन सी फेस वॉश। गार्नियर विटामिन सी फेस वॉश कहता है कि आपकी स्किन को ब्राइटनिंग करने में हेल्प करेगी। वेल, ब्राइटनिंग पे तो हम बाद में जंप करेंगे, बट उससे पहले इसमें इतने सारे हार्मफुल केमिकल्स हैं कि आपकी स्किन को अच्छे से डैमेज कर सकती है। बट फॉर मी ये फेस वॉश कुछ ज़्यादा अच्छे से काम नहीं किया। इनफैक्ट इसके जितने बेनिफिट थे उससे कई गुना ज़्यादा तो इसके साइड इफेक्ट्स हो गए थे मुझे। जब मैं इस फेस वॉश को यूज़ कर रही थी मेरी स्किन ड्राई तो होती ही थी जैसे अदर फेस वॉश ने किया था, मेरी टेक्सचर भी बहुत ज़्यादा बुरी हो गई थी। मेरी स्किन पे यूजुअली हर एक जगह एक्नी आ जाती है, माई चिक्स, माई फोरहेड, माई चिन, बट नॉट माई नोज। मेरे नाक पे कभी भी नहीं आई एक्नी। इस फेस वॉश को यूज़ करने के बाद फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि मेरी नोज एरिया पे बहुत ज़्यादा एक्नी आने लगी, इतना ज़्यादा कि आई हैड टू पॉप देम। ये बहुत ज़्यादा भद्दा दिखने लगा था। जब मैं ये फेस वॉश यूज़ कर रही थी मेरी स्किन को डेफिनेटली इसने ड्राई तो कर दिया, बट स्टार्टिंग में नहीं। आई यूज इट फॉर 2 to 3 days और मेरी स्किन काफ़ी नॉर्मल रही। उस वक्त बिल्कुल जलन नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। बट आफ्टर 3 days मेरी स्किन बहुत टाइट फील करने लगी। इनफैक्ट मैं एक दिन में ऑलमोस्ट 3 to 5 times खुद को मॉइस्चराइज कर रही थी ड्यूरिंग समर। बट द रियलिटी इज़ कि मेरी स्किन ऑयली टू कॉम्बिनेशन है, इसके लिए ज़्यादा ड्राइनेस तो कभी मुझे इतना हुआ नहीं कि मुझे एक दिन में 3 से 5 बार मॉइस्चराइज़र यूज़ करना पड़े, बट मुझे करना पड़ा एंड इट वाज डिफ़िकल्ट क्योंकि मैं सनस्क्रीन अप्लाई कर रही थी एवरी आफ्टर 2 hours और सनस्क्रीन के ऊपर मॉइस्चराइज़र लगाने का क्या मतलब। इसके लिए समहाउ मुझे बैलेंस करना पड़ा, बट वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। इस फेस वॉश ने मेरी स्किन बैरियर की जो ऑयल थी वो तो स्ट्रिप आउट कर ही दी थी, एट द सेम टाइम मेरी टेक्सचर को बहुत रफ कर दिया था एंड मेरी चिक्स लिटरली बहुत डल हो गई थी एंड ऐसा लग रहा था जैसे मेरी फेस टाइट हो गई है। डल होने के साथ साथ जब भी मैं अपने फेस को यार्न करती थी या फिर स्ट्रेच आउट करती थी या मैं बोलने की कोशिश करती थी तो मेरी स्किन बहुत टाइट हो गई थी। मेरी चिक्स बहुत ज़्यादा टाइट लगती थी, ऐसा लगता है जैसे मैंने कोई फेस मास्क लगाया हुआ है जिसको मैं नहीं हटा पा रही हूँ। मेरी स्किन इतनी ज़्यादा ड्राई हो जाती थी कि मेरी स्किन पील ऑफ होने लगती थी। कहने का मतलब कि मेरे जो गालों पर के चमड़े थे वो थोड़े थोड़े छोटे छोटे ड्राई होते होते निकलने लगे थे। ब्राइटनिंग की बात तो दूर, उल्टा इसने इतना ज़्यादा डल कर दिया मेरे फेस को। इट वाज नॉट गुड एट ऑल। इसके लिए मैं अपने व्यूअर्स को रेकमेंड नहीं करूँगी गार्नियर फेस वॉश। टॉप नंबर 1 जो वर्स्ट है आपकी स्किन के लिए, बट अभी भी मैं बहुत लोगों को देखती हूँ इसको यूज़ करते हुए, विच इज़ नॉट गुड। बहुत लोग इस फेस वॉश को खरीदते हैं बिकॉज इस पर लिखा हुआ था डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड। डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड का मतलब ये नहीं होता डर्मेटोलॉजिकली रिकमेंडेड। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड एंड डर्मेटोलॉजिकली रिकमेंडेड। डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड का मतलब होता है कि डर्मेटोलॉजिस्ट ने इसको टेस्ट किया है, इसके इंग्रेडिएंट टेस्ट की हुई है, इसको बस टेस्ट किया है कि ये ठीक है या नहीं, इज इट ओके और नॉट। इसका लिमिट बस ओके तक होता है। इज इट गुड इनफ टू गो टू एवरीवन, ये भी नहीं कहता वो। ये भी नहीं कहता है कि आप इसको ज़रूर ही यूज़ कीजिए। ये भी नहीं कहता है कि अगर आप इसको यूज़ करेंगे तो ऐसा ऐसा आपका फ़ायदा होगा, आपका बेनिफिट होगा आपकी स्किन को। ये भी नहीं बोलता है। ये बस बोलता है कि ओके ये प्रोडक्ट ओके है। यहीं पे डर्मेटोलॉजिकली रिकमेंडेड का मतलब होता है कि आप इसको यूज़ कीजिए, आपको कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होगा। डर्मेटोलॉजिकली रिकमेंडेड का मतलब होता है ये प्रोडक्ट आपकी स्किन पे काम करेगा, अगर नहीं किया तो डेफिनेटली कोई साइड इफेक्ट भी नहीं करेगा। नंबर 1 प्रोडक्ट है न्यूट्रीजिना फेस वॉश। न्यूट्रीजिना फेस वॉश एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको मैं बहुत लोगों को देखती हूँ खरीदते हुए क्योंकि उस पर लिखा हुआ होता है डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड। न्यूट्रीजिना फेस वॉश बहुत लोग परचेज करते हैं, बट ऑनेस्टली मुझे उनका बूस्टर हाइलुरोनिक एसिड मॉइस्चराइजर को छोड़ के और कुछ भी ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है। उसमें इतना ज़्यादा फ्रेगनेंस था कि मेरी स्किन को बहुत सेंसिटिव कर दी, सन एक्सप्लोजर में भी बहुत सेंसिटिव कर दी। मैं अगर छत पे चली जाती थी धूप में तो मेरी स्किन बहुत ज़्यादा बर्न करने लगती थी एंड डल हो जाती थी, बहुत जल्दी काली पड़ जाती थी। इवन तो मैं सनस्क्रीन अप्लाई करती थी स्टिल मेरी स्किन बर्न करने लगती थी। पर्सनली मैं रेकमेंड नहीं करती हूँ, ना मैं बाय करती हूँ बिकॉज डर्मेटोलॉजिस्ट ने भी ये बात कंफर्म की है कि न्यूट्रीजिना फेस वॉश आपके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। इसमें इतने सारे हार्मफुल केमिकल्स हैं कि आपकी स्किन को बहुत हद तक बहुत ज़्यादा डैमेज कर सकती है। इनफैक्ट हमारी स्किन को रफनेस ला सकती है। एक्नी पिंपल अगर आपको नहीं है फिर भी वो एक्नी पिंपल का रीज़न बन सकता है आपकी स्किन पे, बिकॉज उसकी इंग्रेडिएंट लिस्ट इतनी ज़्यादा हार्मफुल है कि वो आपकी स्किन से डर्ट स्ट्रिप आउट कर सकते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। बट आपकी स्किन से आपकी जो ऑयल है, जो नेचुरल ऑयल होता है जो आपकी बैरियर को स्ट्रॉन्ग बनाए रखता है,
है, आपकी स्किन को हेल्दी रखता है, आपकी स्किन को ग्लोइंग रखता है, वो भी कहीं ना कहीं वो बहुत अच्छे से खींच लेता है। आप नहीं चाहेंगे कि आपकी जो नेचुरल ऑयल है वो स्ट्रिप आउट हो जाए, क्योंकि उसकी वजह से और ज़्यादा एक्ने आने आपको स्टार्ट हो जाएंगे, और ज़्यादा पिंपल आना आपको स्टार्ट हो जाएगा। और अगर आपकी स्किन से ऑयल हटा दिया जाए जो नेचुरल ऑयल्स हैं, देन आपकी स्किन पे प्रीमेच्योर एजिंग यानी कि वक्त से पहले एज दिखना, आपको ऐसा फील होगा कि आप लेस शाइनी दिख रहे हैं, बट एक्चुअली में आप लेस शाइनी नहीं, आपकी स्किन बैरियर को वो अच्छे से धीरे धीरे डैमेज कर रहा है। आपकी जो पिंपल की प्रॉब्लम है वो कम नहीं बट और बढ़ने लगेगी, जिसकी वजह से आपको लगेगा कि आई एम लेस शाइनियर, मेरी स्किन लेस ऑयली लग रही है, जिसकी वजह से मुझे एक्ने आने बंद हो जाएंगे, विच इज़ नॉट ट्रू। नेचुरल ऑयल्स हमें हेल्प करते हैं हमारे स्किन बैरियर को हेल्दी रखने में। कभी कोई हमारी स्किन पे प्रॉब्लम हो जाए जैसे एक्ने एंड पिंपल, देन कोई भी इफेक्टिव सही प्रोडक्ट जो हम यूज़ करेंगे देन वो अच्छे से पेनिट्रेट करेगा, अच्छे से उसके साथ कंबाइंड होगा एंड हेल्प करेगा आपकी स्किन को बेहतर होने में। न्यूट्रोजेना फेस वॉश यूज़ करने के बाद जब मेरी स्किन डैम्प रहती थी तो मैं ग्लिसरीन यूज़ करना स्टार्ट की, क्योंकि मुझे लगा ग्लिसरीन जो बहुत अच्छा ह्यूमेक्टेंट है, बहुत अच्छा हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है, वो डेफिनेटली इस टाइटनेस से मुझे हेल्प करेगी। मोस्ट ऑफ द टाइम ग्लिसरीन मैं डेफिनेटली रिकमेंड करती हूँ और मैं खुद भी यूज़ करती हूँ, लेकिन फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि ग्लिसरीन मेरे फेस पे बर्न करने लगी एंड इमीडिएटली मुझे पानी से वॉश करना पड़ा, क्योंकि अगर मैं वॉश नहीं करती तो मेरी स्किन जलते जलते आई डोंट नो कितना रेड हो जाता, बट बहुत ज़्यादा बुरा इफेक्ट था। ग्लिसरीन के बाद आई थॉट कि मुझे इसी का मॉइस्चराइजर यूज़ करना स्टार्ट कर देना चाहिए। जब मैं इसका मॉइस्चराइजर यूज़ करना स्टार्ट की मेरी कंडीशन और भी ज़्यादा बुरी होती गई। मेरी स्किन जितनी बुरी थी, जितना ज़्यादा काला धब्बा हो गया था मेरे माउथ के आसपास, उससे भी ज़्यादा होने लगा। मुश्किल से इस प्रोडक्ट को बस 1 हफ्ता यूज़ कर पाए, क्योंकि 3 दिन बाद ही मैंने ग्लिसरीन यूज़ करना स्टार्ट की। इतना ज़्यादा टाइट हो गया था मेरा स्किन एंड उसके बाद मुझे मालूम चल गया कि ये फेस वॉश मेरे लिए तो क्या किसी के लिए भी नहीं है। ये थी टॉप 5 वर्स्ट फेस वॉश की लिस्ट। अगर आप इनमें से कोई भी अभी यूज़ कर रहे हैं या सोच रहे हैं खरीदने का, डेफिनेटली मत लीजिए या अपने रिस्क पे लीजिए। अगर आप फिर भी यूज़ करना चाहते हैं या फिर भी खरीदना चाहते हैं तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मेरा काम है आपको सही रास्ता दिखाना, उस रास्ते पे आपको कैसे चलना है कैसे नहीं चलना ये आपकी मर्जी। आई कैन ओनली रिकमेंड यू टू नॉट यूज इट, बट इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू वेदर टू बाय इट, वेदर टू यूज इट और नॉट, एज यू विश एज यू लाइक। अगर आप ये सारे प्रोडक्ट पहले यूज़ कर चुके हैं एंड आपकी स्किन बैरियर डैमेज हो गई है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने वीडियो डाल दी है जिसमें अच्छे से मैंने आपको एक्सप्लेन किया है आपकी स्किन बैरियर को वापस कैसे लाना है। अगर आप जानना चाहते हैं कि ऐसी और कौन कौन सी प्रोडक्ट है जो आपके घर में नहीं होनी चाहिए एंड आपकी स्किन तक तो बिल्कुल नहीं पहुंचनी चाहिए, देन मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जैसे और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो बहुत हार्मफुल होते हैं फिर भी कॉमनली हम उसको यूज़ करते हैं। अभी के लिए बाय बाय एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।